हेलो एवरीवन। आज है 29 मार्च और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि देश की पहली नाइट सफारी बनेगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरैल। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल बने हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया की ब्यूरो सदस्य के रूप में संजय सिंह की नियुक्ति की गई। संगीता कला निधि सम्मान मिला है 2025 का आर के राम कुमार को। अभी हाल ही में जो सागर माथा संवाद है नेपाल काठमांडू में आयोजित किया जाना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई, जिसमें कि भारत के सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एफएटीएफ ने निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी की मुंबई महाराष्ट्र में। और इटली की लग्जरी सुपर कार निर्माता कंपनी फरारी ने भारत में अपना पहला सर्विस सेंटर बैंगलोर कर्नाटक में ओपन किया। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया 27 मार्च को। और पंबन ब्रिज अभी हाल ही में चर्चे में था, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रैल के महीने में करने जा रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को स्थापित किया जाएगा? ऐसा नहीं कि देश में पहले एमआरआई सुविधा नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन स्वदेशी ये जो इंडिया की पहली इंडिजीनियस एमआरआई मशीन है ये स्थापित होने जा रही है राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर जो डिपेंडेंसी है भारत की, इसे कम करना। यानी कि जो हम विदेशों से मेडिकल इक्विपमेंट मंगाते हैं ना, इस पर हमारी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता को कम करना। वर्तमान में देखा जाए तो भारत की लगभग 80 से 85% जो चिकित्सा उपकरण आवश्यकताएं हैं, जो इक्विपमेंट है, इसके आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। मतलब कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो अब इसके लिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वदेशी एमआरआई अब भारत में स्थापित होने जा रही है दिल्ली एम्स में। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है एमआरआई, इंग्लिश में तो इसकी फुल फॉर्म बनती है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। हिंदी में थोड़ी इसकी डिफिकल्ट फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ये होता क्या है? देखिए बेसिकली इसका काम मैं बता देती हूँ। एमआरआई का जो उपयोग है ना, बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर हो गया, स्ट्रोक, जो हार्ट डिसीज होती है, मांसपेशी और हड्डियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है ना, ये इसका काम है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूप से यदि देखा जाए तो जो मस्तिष्क की जांच होती है, जो ब्रेन की जांच होती है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है भारत के पहले की। तो कल हमने देखा कि बैंगलोर कर्नाटका में अभी हाल ही में जो इटली की कार निर्माता कंपनी है फरारी अपना सर्विस सेंटर ओपन करने जा रही है। ट्रैफिक इंडेक्स के लिहाज से भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, ये तो हमने देखा ही है। इसके अलावा देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी यहीं पर स्थापित की गई। बापू टावर, ये पटना बिहार में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, 6 मंजिला टावर। और देश की पहली सोलर सिटी यदि पूछा जाए तो सांची मध्य प्रदेश रिलेट करना है। इसके अलावा कल की स्लाइड का यदि हम रिवीजन करें तो कुकरैल नाइट सफारी एडवेंचर पार्क लखनऊ में स्थापित होगा। देश की पहली वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल बनी है माया। भारत का पहला वेटलैंड सिटी है इंदौर और उदयपुर। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सुविधा की शुरुआत श्रीनगर में की है। नाइट सफारी हम देख चुके। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया। देश का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, जिसका नाम पवन चित्रा है, ये लॉन्च किया गया। सोलर सिटी सांची हम देख चुके हैं। और CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट ये प्रस्तावित है पुणे महाराष्ट्र में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जो है ये ग्लोबली चाय उद्योग के लिहाज से यदि देखा जाए, चाय उद्योग 2024 में दुनिया का कौन से क्रम का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है? यानी कि चाय के एक्सपोर्ट किए जाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया है। तो 2024 में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। और चाय के निर्यात में भी हम देखें तो केन्या पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत आया है। चाय बोर्ड ने रिसेंटली जो आंकड़े रिलीज किए, इसके अनुसार भारत इसने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का एक्सपोर्ट किया है। विशेष रूप से ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत की असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है। ये फैक्ट 2 बार रिपीट हो गया है।
तो भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय में ब्लैक टी जो प्रमुख है, 96% हिस्सा एक्सपोर्ट में इसी का है। ठीक है, अब यहां से कुछ अदर ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। अभी 2025 में जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया गया था, ये मैं जनवरी 2025 में रिलीज की हुई रिपोर्ट आपको रिलेट करके बता रही हूं, भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था। इसके अलावा अभी ही 2025 में जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज किया गया था, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को रखा गया छठे स्थान पर। और कल हमने देखा था कि दुग्ध उत्पादन के मामले में, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भारत पहले स्थान पर है। चलिए एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दी रिवीजन के लिए। मार्च के महीने में हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज कर दिया गया। लगातार 8वीं बार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, भारत को इस बार 118 प्लेस पर रखा गया है। करप्शन इंडेक्स भी अभी आया अपडेट होकर के, इंडिया 96 में है, टॉप पर डिनमार्क है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की यदि बात की जाए तो टॉप पर बुर्किना फासो और भारत को इस बार 14 प्लेस पर रखा गया। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो अभी अभी हमने देखे हैं, तो इसे तीनों को तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। बाकी पिछले साल जो रिलीज किए गए इंडेक्स थे, इसका यदि हम रिविजन करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 39 टॉप पर, स्विट्जरलैंड, पीस इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स दोनों में आइसलैंड टॉप पर है, इंडिया 116 है, 129 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगले महीने फिर बदल जाएगा, ये नॉर्वे टॉप पर, इंडिया 159, ये पिछले साल की रैंकिंग है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 है। पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक रिलीज किया गया, इंडिया 176 में है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में 39 और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49 प्लेस पर रहा है। किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया? त्रिसेवा यानी कि इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही पार्टिसिपेट करी। आयोजन इसका अभी हाल ही में भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 मार्च तक किया गया और इसकी मेजबानी भारतीय सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान ने किया है। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। लास्ट ईयर यहाँ पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया था। देश का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। देश का पहला नहीं, माफ कीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। और नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहां मनाया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कई पन्नियोर यहाँ का 26वां जिला बना। और पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का राजदूत बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक एआई चैट बॉट लॉन्च किया है? तो ये जो सारथी नामक एआई चैट बॉट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी दस्तावेज यानी कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज होती हैं, इस तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए एआई से संचालित ये जो चैट बॉट है जिसका नाम है सारथी, ये लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रियाओं में यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है इसमें एआई को इंटीग्रेट करके शासन को आधुनिक बनाना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। सुल्तानपुर और कलेसर दो इंपॉर्टेंट यहाँ नेशनल पार्क हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। सोनीपत में देश का पहला संविधान संग्रहालय, 100 दिन का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पंचकूला से शुरुआत हुई। पानीपत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। संजीवनी ऐप, सम्मान संजीवनी ऐप, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो यह भी हाल ही में नवाजा गया है तेलंगाना को। तेलंगाना को टीबी टेस्टिंग में किए गए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है, जिसने कि 100 दिन तक टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान जो एनएटी टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रदर्शन पुरस्कार अपने नाम किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। यह भी हाल ही में रायतू भरोसा स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अभी हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। बतकुम्मा त्योहार यहाँ मनाया गया। राजीव युवा विकासम योजना हमने देखी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय फेस्टिवल समक्का सरक्का मनाया गया।
अपने सभी सरकारी स्कूलों में इसने तेलुगु भाषा को कंपलसरी किया। मोहम्मद सिराज को डीएसपी का पद दिया गया और इंदिराम्मा आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी मिली है। अगला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का कौन सा समुद्री तट है जिसे दोबारा से ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है? तो फरवरी के करंट अफेयर में मैंने बताया था कि ऋषिकोंडा बीच, फरवरी या मार्च में भी मैंने बताया कि इस बीच से जो ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा इसे दिया गया था ये वापस लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, अब इसे वापस नहीं लिया जा रहा है। वापस से ब्लू फ्लैग, ये जो नीला झंडा देख रहे हैं, ये टैग इसे मिल चुका है। ये है क्या नीला झंडा जो आप इमेज में देख पा रहे हैं? एक तरह का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, जो समुद्र के तट होते हैं ना, जो बीचेस होते हैं, और मरीना को दिया जाता है उनके पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होने के लिए, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लू फ्लैग का मेन उद्देश्य है जो पर्यावरण संरक्षण है, इसे या पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करना। तो ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं या बीचेस होते हैं कह सकते हैं, यदि अपने आसपास सफाई रख रहे हैं या कुछ पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं जो इसके लिए जरूरी है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए, तो फिर ये दिया जाता है। 7वें नंबर का सवाल है, हाल ही में बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस पहल के तहत बाल कविताओं को अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं में सहेजा जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है बाल कविताओं को बच्चों तक उनकी स्थानीय भाषा में पहुंचाना, वहां की रीजनल लैंग्वेज में पहुंचाना। आप लोग ये बताइए, बचपन में ऐसी कौन सी कविता आप लोगों ने पढ़ी थी जो अभी तक याद है आप लोगों को? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में द टीचर ऐप लॉन्च किया था। नीति आयोग, इसके दोबारा से सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह जी, और गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं मोटा भाई अमित शाह। दुनिया के 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है रोशनी नाडार, जो कि एससीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है। तो ये टॉप 10 दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल तो हुई है, शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। ग्लोबली यदि हम देखें, यानी कि टॉप 10 में ये 5वें स्थान पर है। एससीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। इनकी कुल संपत्ति 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो 2025 में ये भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के बाद। पुरुष महिला की बात नहीं कर रही, ओवरऑल भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं, क्योंकि अभी इनके पिताजी जो है ना, इन्होंने रोशनी नाडार को अभी कुछ शेयरिंग भी की है, मतलब कुछ शेयर रोशनी नाडार को दिए हैं, जिसके कारण ये इजाफा हुआ है इनकी संपत्ति में। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन के संस्थापक हैं। इन्हें अभी हाल ही में जेम से टाटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। फाल्गुनी नायर, ये है नायका की फाउंडर, और निर्मला सीतारमन जी जो है, ये फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में भारत की तरफ से टॉप पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य से ये जो एंथूरियन फूल है पहली बार सिंगापुर को एक्सपोर्ट किया गया? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं मिजोरम से। मिजोरम राज्य से इंथूरियम फूल पहली बार सिंगापुर एक्सपोर्ट किए गए हैं। जो अपेडा है ना, अपेडा ने मिजोरम से सिंगापुर को इन फूलों के पहले निर्यात को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बना दिया है। मिजोरम की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी हाल ही में चाप चारकुट फेस्टिवल भी मनाया गया था। केरल में तिरुओणम फेस्टिवल मनाया गया। ओडिशा से यदि आप रिलेट करेंगे तो पुरी में जो जगन्नाथपुरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा नुआखाई फसलों का त्योहार आप रिलेट कर सकते हैं। बिहू फेस्टिवल या अंबुबाची फेस्टिवल पूछा जाए आपसे तो आप असम से रिलेट करेंगे। 10वां सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हो जाएंगे PS रमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किताब है ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के सफर को बयां करती है। आप सभी को मालूम है आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम ये चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही है। दोनों के नाम 5-5 खिताब है। तो सीएसके की जो सफर रहा है, जो जर्नी रही है जीत की, ये इस किताब में बताया गया है। और इस बुक की लॉन्चिंग में महेंद्र सिंह धोनी ये मौजूद रहे। रविचंद्रन अश्विन को भी आप देख पा रहे हैं। चेतन भगत प्रसिद्ध राइटर हैं। इनकी कुछ किताबें हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, जिन पर मूवी भी बनी है। विक्रम सेठ की एक किताब है अ सुइटेबल बॉय। इसके अलावा द गोल्डन गेट भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, एक और किताब है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक अनस्यूटेबल बॉय करके किताब है, ये करण जौहर की है। सुइटेबल बॉय है विक्रम सेठ की, अनस्यूटेबल बॉय है करण जौहर की। अरुंधति रॉय की है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
चलिए बीते एक साल में लॉन्च की गई प्रमुख किताबों को यदि हम रिवीजन करें तो विनर माइंडसेट किताब के लेखक सेन वॉटसन है। नाइफ टाइटल नाम से जो किताब आई थी सलमान रश्दी इसके लेखक हैं। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा। यादे 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 पुष्पा भारती के द्वारा लिखी गई। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की किताब है। इमर्शनरी डी सुब्बा राव की। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे की। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। वाई भारत मैटर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर। 12th फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एम नरवने। टॉम्ब ऑफ सेंड गीतांजलि श्री, जिसके लिए इन्हें 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार था ये मिला था और ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वैसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो लास्ट ईयर का था ना, जेनी एयरपेनबेक ने जीता था इनकी रचना कैरोस के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संघमित्रा ताई गायकवाड़ इससे सम्मानित की गई हैं। ये उनके निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति इन्होंने जो अपना अहम कंट्रीब्यूशन दिया है, जो सेवा दी है, इसके लिए सम्मानित की गई हैं। अभी हमने रोशनी नादार के बारे में पढ़ा था ना, तो रोशनी नादार को लास्ट ईयर ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। सूर्यबाला को व्यास सम्मान अभी जो लास्ट ईयर का था इससे सम्मानित की गई थी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। पूर्णिमा देवी वर्मन को अभी हाल ही में यदि आप रिलेट करेंगे तो विटली गोल्ड अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नॉमिनेट की गई हैं। यदि अवार्ड एंड ऑनर्स को आप रिलेट करेंगे तो गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा ने जीता। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 का ये गुंटर ब्लोशल के नाम रहा। संगीता कलानिधि सम्मान आर के रामकुमार के नाम। प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन चाइना से है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का जीता साई परांजपे ने। महाराजा हरि सिंह अवार्ड नाम रहा मनोज सिन्हा के। चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार एस जयशंकर के नाम। कुवैत ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मिस इंडिया यूएसए कैथलीन सेंद्रानील। यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज के नाम। जैम से टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का सईद अनवर खुर्शीद ने जीता और सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास के नाम रहा। अभी हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न हुए हैं। इसमें पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो टॉप 3 मैंने मेंशन कर दिया है, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये सीक्वेंस हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये दूसरा एडिशन था। पहला एडिशन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था दिसंबर 2023 में। उसमें भी हरियाणा पदक तालिका में टॉप पर था और इस बार भी हरियाणा पदक तालिका में टॉप पर है। 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 इसमें ब्रॉन्ज है। और इसका जो फाइनल रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया, जिसका आंसर था आईआईटी मद्रास। आज का सवाल है, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।